Hello everybody, how are you? I think that all are healthy and happy. तो जैसा कि बच्चों आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि कल के लेक्चर 4 में वॉइस के लेक्चर 4 में कल का क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया था और आज के लेक्चर 5 में कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करना है। तो कल आपका जो लेक्चर 4 था वॉइस चैप्टर का, उसमें आपको बताया गया था रूल नंबर 8, 9, 10 रूल नंबर आपको बताया गया था 5, 6, 7 और 8 जो कि पास्ट का था। आज के क्लास में आपका होने वाला है फ्यूचर, जिसकी जानकारी आपको मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। तो आज के वीडियो में आपको पढ़ना है पूरा फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर में आपको 4 रूल्स होते हैं, जिस तरह से आपने प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4 होने वाले हैं। तो फ्यूचर में आज आपका सबसे पहले होने वाला है फ्यूचर का इंडेफिनिट, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद ही आपको वॉइस का अगला टॉपिक, जिसमें से कुछ अलग नियम जो वॉइस है आगे आने वाला वो टेंस से हटकर होता है। तो टेंस से हटकर होने वाले वॉइस में आप किस किस तरह के नियम पढ़ेंगे उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। लेकिन फिलहाल आज का क्लास होने वाला है आपका फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस, जिसमें आपको पढ़ना है 4 नियम। वो चारों नियम को पहले लॉन्ग मेथड, उसके बाद शॉर्ट मेथड विथ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे। तो आई होप दैट कि कल के क्लास में आपको जो होमवर्क मिला था वो आप लोगों ने क्लियरली घर पे बनाया होगा। बनाने के बाद आपने ये फील किया होगा कि हाँ सर के बताए गए ट्रिक्स या जो मेथड है या जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं से स्टार्ट किया जाए। आज का आपका है लेक्चर 5, ओके, वॉइस का लेक्चर 5, जिसमें कि आपको फ्यूचर के बारे में बताना है। तो आज का कंटेंट क्या है जो मैं आपको जरा लिख करके बता देता हूं। चलिए सबसे पहले आप आइए लेक्चर 5 में, जहां पर आज का कंटेंट देखें। आज का जो आपका कंटेंट है वो स्टार्ट होने वाला है फ्यूचर टेंस, ओके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या बनाना है आपको जी? पैसिव वॉइस चलेगा। इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है जो जरा देख लें। नंबर 1 आपको पढ़ना है फ्यूचर का इंडेफिनिट। फिर आ जाए नंबर 2 में, जिसमें आपको पढ़ना है फ्यूचर का कंटिन्यूअस। उसके बाद आप आए नंबर 3 में। नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम आपका आता है फ्यूचर का परफेक्ट। और एक लास्ट आपके पास ये नंबर 4, जिसको बोलते हैं हम क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज आपको इस 4 टॉपिक पर चर्चा करना है। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि कल के भांति आज भी इस वीडियो में आपके फ्यूचर के होने वाले सारे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स, जिसमें स्ट्रक्चर के सारे के साथ एग्जाम्पल रहेंगे, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिए जाएंगे, जिससे कि आप किसी भी फ्यूचर के क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहां से शुरू किया जाता है आपका फ्यूचर टेंस का रूल नंबर 9। आपको 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, यदि 8 रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपका शुरू होता है फ्यूचर टेंस। आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। इट मींस की पीवी ऑफ फ्यूचर टेंस, जिसमें आपको 4 अलग अलग नियम पढ़ने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कहां? रूल नंबर 8 पे, कि रूल नंबर 9 पे। रूल 9 जो कि आपका यहां पर हेडिंग के रूप में क्या आ जाएगा? आपके हेडिंग के रूप में यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस। सबसे पहला ये रूल नंबर 9, जिसका हेडिंग क्या हो गया कि पीवी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के कंटेंट का ये पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने अभी पिछले पेज पे आपको लिखा, आप फिर से देख लें पिछले पेज को एक बार, कि पिछले पेज में दिया गया क्या? फ्यूचर टेंस का हेडिंग हो गया, और फ्यूचर में पहला क्या है? फ्यूचर का इंडेफिनिट, ओके। अब आगे बढ़े, वही यहां पर दिया गया आपका हेडिंग कि पीवी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कि फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए पहले देखते हैं हम एक्टिव का पहले सब्जेक्ट,
एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज शैल और विल। ओके, शैल और विल। उसके बाद आ जाइए आपका V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां भी हमको वो 5 स्टेप्स जो आपको मैंने वॉइस के बेसिक क्लास में बताया था कि देयर आर 5 स्टेप्स टू हाउ टू चेंज AB टू PB, आपको याद होगा। तो चलिए उसी के माध्यम से मैं फिर यहाँ पर आपको पैसिव चेंज करता हूँ। तो देखें आप यहाँ पर कि आपका जो पिछला पार्ट ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ आगे आगे क्या बन गया आपका सब्जेक्ट। यही प्रोसेस आपको अभी फिलहाल करना है। हाँ, जब नियम चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कहाँ से आपका नियम चेंज होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी आप जो पिछला ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट और अगला सब्जेक्ट है वो पीछे ऑब्जेक्ट, यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, सब्जेक्ट। अब देखिए कि सेल के स्थान पे, बिल के स्थान पे। लेकिन पैसिव वॉइस में सेल और बिल को शो करने के लिए हम अलग से बी का प्रयोग भी करते हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर सर्कल से घेर दिया है। कभी कभी देखेंगे कि आप किसी बुक में या किसी टीचर के द्वारा ऐसा पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन को लिखते हैं ऐसे, सेल बी, या फिर लिखा जाता है बिल बी। तो आप सेल बी बिल बी इस प्रकार से लिखें या फिर सेल या बिल प्लस बी लिखे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका दोनों प्रोसेस सेम है। आपका सेल बी या बिल बी ये भी सही, सेल या बिल प्लस बी आपका ये भी सही, आपको जो सुटेबल लगे आप उसको लिख सकते हो। प्लस का आ गया आपका V3 प्लस बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन आया, जो आपका स्टार्टिंग का था सब्जेक्ट, वही क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि एग्जाम्पल से कैसे किसी क्वेश्चन को जो कि फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा वो चेंज हो सकता है पैसिव वॉइस में। Here the given first question is she will write a letter, sorry write a story। आप यहां देखें कि she is a subject, a story is an object, then we change an object into the subject as like a story। okay, bill is changed into will be, write is changed into written प्लस बाई। एंड आपका यहाँ देखें कि जो सी है यहाँ पर बाई मिस्टेक मैंने यू लिख दिया, जो कि आपका गलत है। आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सी के लिए हर करेंगे। यू इज रॉन्ग विथ माई टाइपिंग मिस्टेक, सो यू कैन चेंज इट सी इंटू हर, जो कि हर आपका यहाँ पर सही होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या सीखे हम लोग कि स्टोरी विल बी रिटेन बाई हर। हाँ, अगर आगे में क्वेश्चन यू होता पहला क्वेश्चन में कि यू बिल, तो आपका बाई यू यहाँ पर सही था, बट माई मिस्टेक होना चाहिए था हर, मैंने गलती से क्या टाइप कर दिया यू, तो यू का आप सुधार के क्या कर लेंगे, हर कर लेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में कर रहा है कि ही विल टीच मी आपका यहाँ क्या आ गया जी, आई के रूप में चेंज हो गया सब्जेक्ट। अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखे कि बिल था, तो किस में पलटा, बिल बी में। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल है तो उसको बिल बी ही पलटना चाहिए। बट मैं हर बार आपको बताता हूं कि एवरी ऑक्सिलरी वर्ब इज डिपेंड्स ऑन देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, देन वी आल्सो कैन यूज विल और शैल। सब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से शैल और विल का प्रयोग चेंज हो जाता है। जैसा कि हम रूल नंबर अब तक 8 तक पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 1 से 8 में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल। ठीक उसी फॉर्म में हम यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया गया ही बिल, तो आंसर में बिल भी होना चाहिए, बट द न्यू सब्जेक्ट इज आई, देन वी यूज बिल बी के जगह पर क्या करना है, शैल वी। तो क्या हो गया आपका जो बिल था वो चेंज हो गया किसमें, शैल बी में। टीच का भी 3 टाउट आ गया, प्रीपोजिशन बाई, और ही का हिम। तो इस तरह से क्या देखें कि आपका एक्टिव से पैसिव जो है चेंज हो गया। तो ये था आपका लॉन्ग मेथड, जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल शो किया गया है। लेकिन मैं बताया था आपको पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं आपको ग्रामर के हर चैप्टर को 2 अलग अलग मेथड से पढ़ाऊंगा। एक लॉन्ग मेथड, दूसरा होगा आपका शॉर्ट मेथड। जैसा कि मैंने कल आपके लास्ट में स्क्रीन पे लिखा था शॉर्ट मेथड, तो चलिए आज मैं आपको बीच में ही शॉर्ट मेथड बताता हूं। यहां देखिए,
यहां पर आपका आ गया रूल नंबर जो आपका 9 था उसका शॉर्ट मेथड, जो आपके सबसे ऊपर में टॉप पे लिखा गया है एक नोट के रूप में। ओके, तो नोट के रूप में जो आपका लिखा गया है, यहां ध्यान दें कि नोट में है क्या कहने का। कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर सेल रहता है किसमें चेंज करना है, सेल बी, अगर बिल हो तो बिल बी। ओके, दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। यह कह रहा है कि अगर क्वेश्चन दिया गया है सेल हो तो बदलेगा सेल बी में, बिल हो तो बिल बी में, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट ऑफ पीवी। आपको न्यू सब्जेक्ट ऑफ पीवी पर ध्यान देना होगा कि वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपने पढ़ लिया क्या कि सेल के साथ सेल बी और बिल के साथ बिल बी इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये था आपका आज का टॉपिक नंबर 1। तो चलिए मैं आपको टिक लगा के बताता हूं कि टॉपिक नंबर 1 आपका यहां पर से क्या हो गया, क्लियर। तो चलिए आपको मैं टिक लगाता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक नंबर 2 जिसको दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कहलाता है रूल नंबर 10। अब तक के वॉइस चैप्टर का रूल नंबर 10 और फ्यूचर का रूल नंबर 2, जिसका नाम दिया गया कि पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव ए भी, जो कि आपका क्वेश्चन के रूप में दिया रहेगा ए भी, जिसका स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी। यहां देख रहे हैं कि मेरा पहले से क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, बी। ओके, प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वैसा कोई एक्टिव वॉइस जिसमें पहले से ही बी लगा हो, बी बी, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। इट मींस कि ऐसे वॉइस का आंसर क्या लिखना होगा, नो चेंज। समझ लें यहां पर फिर से नियम यह कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में या किसी एक्टिव वॉइस में पहले से ही बी बी और बी डबल ई एन बिन, ओके, बी और बिन लगा हो तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। इट मींस कि इस कंडीशन में वी कैन राइट ओनली नो चेंज इन द पैसिव वॉइस ऑफ बी और बिन। आया ये सब एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। आपका एग्जांपल हो गया पहला कि सी विल बी हेल्पिंग मी। अब देखिए यहां पर आ गया कि आपका हेल्पिंग, तो हेल्पिंग में मैंने बताया था कि जहां पर लगता आईएनजी उस फॉर्म को हम बीइंग के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कल के नियम के अनुसार फिर क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा कि विल बी बीइंग, तो आपका क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत। तो गलत लिखने से बेहतर है कि आप क्या लिखें इसका आंसर, नो चेंज, जो कि सही होगा। तो ये था आपका लॉन्ग मेथड बाय विथ स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। अब समझिए इसका शॉर्ट मेथड जो आपको नीचे में नोट के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इफ द गिवन सेंटेंस हैज shall be or will be, okay, if the given sentence has shall be or will be, then be no change, okay, be no change of the passive voice, यानी पैसिव में इन दोनों का परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि वैसा क्वेश्चन जिसमें पहले से बी ई बी या बिन बी डबल ई एन लगा हो तो इस हालत में पैसिव बनता ही नहीं है। जैसा कि अब तक आपने रूल नंबर 4, रूल नंबर 8 और रूल नंबर आपका 10 इतना आपका हो चुका कि अब तक क्या देखेंगे पूरे वॉइस में मैंने 10 रूल पढ़ाया अब तक क्लास में 10 रूल चला, जिसमें से 3 का चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या लिखते हैं, नो चेंज। अब जरा इस टॉपिक में भी टिक लगा दिया जाए कि टॉपिक आपका कौन सा फिनिश हो गया। चलते हैं बैक पेज की ओर। आप बैक पेज में यहां पर आ जाएं, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 जो है आपका जिसका नाम दिया गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपका ये हो गया फिनिश। अब पढ़ाना रहेगा आपका कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए मैं इसमें फिलहाल टिक लगा देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट की ओर चलते हैं और पेज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11, यानी फ्यूचर टेंस का रूल नंबर 3 और अब तक के सारे लेक्चर्स का रूल नंबर 11। आइए यहां पर रूल 11 जो कि फ्यूचर का है, जिसका नाम क्या दिया गया, फ्यूचर का परफेक्ट। इट मींस कि द गिवन हेडिंग इज पीवी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी में आपको सेल या बिल प्लस हैव का प्रयोग होता है, तो उसी रूल के साथ इसका पैसिव भी बनाया जाएगा। यहां देखें क्वेश्चन ग्रुप में आपका जो एवी का स्ट्रक्चर है, मतलब एक्टिव वॉइस का, कि पहले क्या करना है आपको जी, लगाना है सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज सेल और विल में से कोई एक, प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वही प्रोसेस करना है कि पिछला पार्ट आगे, इट मीन्स की जो मेन ऑब्जेक्ट होता है पीछे उसको आगे करेंगे, ना कि सारे पार्ट्स को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पिछला पार्ट आगे जाता है, इसका मतलब ये नहीं समझे कि जब सबसे लास्ट में रहेगा आप उसे उठा कर सबसे आगे कर देंगे। आगे सब्जेक्ट में आता है बट की एक्टिव का वो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मान लिया सपोज दैट रहा क्वेश्चन कि आई सेल है बाउट ए कार यस्टरडे, चलिए मैं समझाता हूं इसको, फिलहाल आप समझे स्ट्रक्चर को, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां से आपका यहां क्या बन गया जी, आपके यहां बन गया सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ पीवी, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ पीवी बी यूज सेल और बिल विथ हैव प्लस बिन। आप रूल नंबर 3 में पढ़े होंगे कि हैव के साथ हमेशा क्या लगता है, बिन। तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में पहले से हैव था उसके लिए क्या लगा दिया पर बिन, तो क्या बन गया सेल है बिन या बिल है बिन। अब सुने यहां लिखा है मैंने स्ट्रक्चर क्या, कि पहले सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस है बिन। लेकिन कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि बिल है बिन या सेल है बिन, तो सेंटेंस को कैसा भी लिखा जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल आपका सेम चलेगा कि हैव के साथ हमेशा बिन, उसके आगे क्या लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेल और विल। प्लस क्या देख रहे हैं, क्या भी3 मेरा पहले से बना था, सेम टू सेम आ गया, प्लस बाई अब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब समझिए एग्जांपल के माध्यम से, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था अभी कुछ सेकंड पहले, कि आपको पिछला पार्ट आगे करना होता है, लेकिन कब, जब वो एक्टिव का मेन ऑब्जेक्ट होगा तब। चलिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अलग से चेंजिंग करता हूं, जरा देखें और सीखें कि कैसे चेंजिंग क्या आता है। चलिए मान लिया जाए इस क्वेश्चन में यहां कर दूं कि क्वेश्चन क्या है कि आई सेल हैव बाउट ए कार, चलिए इसको मैं शो कर देता हूं यहां पर, नेक्स्ट डे, अलग से लगा करके नेक्स्ट डे। ओके, यानी अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि आई सेल हैव बाउट ए कार नेक्स्ट डे। तो कह रहा है कि नेक्स्ट डे आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब मेरी बातों पर गौर करें, मैंने क्या बोला कि पिछला पार्ट आगे करना है, तो देखें तो फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने यहां पर एक नया मैंने ऐड कर दिया नेक्स्ट डे, तो आपका सबसे पिछला पार्ट क्या आ गया जी, नेक्स्ट डे आ गया फिलहाल। ओके, तो क्या नेक्स्ट डे को यहां पर हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम, जो कि मैंने आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ा चुका था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्या है, गलत है। तो इस कंडीशन में आप नेक्स्ट डे को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि पिछला पार्ट आगे आता है कब, जब मेन ऑब्जेक्ट होता है तब। तो देखिए तो इस क्वेश्चन का अगर हम लगाते हैं नेक्स्ट डे, फिर भी आपका जो क्वेश्चन है ए कार, यही आपका क्या है जी, मेन ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी पैटर्न को हम आगे क्या कर देंगे, ए कार के रूप में। तो चलिए क्या हो गया, आपका ए कार बन गया पर सब्जेक्ट। ओके, अब यहां देखें क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू आई बी यूज सेल बट माय न्यू सब्जेक्ट इज ए कार, देन बी यूज बिल प्लस हैव। मैंने बताया कि हैव के साथ क्या लगता है पैसिव में, हमेशा बिन, तो हैव बिन प्लस अबाउट प्लस बाई प्लस मी, क्योंकि आगे क्या था आई, ये आई का कैसे पलट गया मी में। अब बात रहा नेक्स्ट डे लगाने का, कि अगर क्वेश्चन में रहता नेक्स्ट डे तो कहां लगता, तो ध्यान दें आप यहां पर, मतलब बाउट के बाद हम चाहें तो यहां पर नेक्स्ट और साथ में डे, इसका प्रयोग करते कब, जब क्वेश्चन में नेक्स्ट डे होता तब। क्लियर। आगे समझिए एग्जांपल नंबर 2, रोहन विल हैव बीटन मी। आप मी को चेंज कर दें किसमें, आई में। यहां भी देखें अकॉर्डिंग टू रोहन बिल लगा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आई क्या लगा है, सेल लगा है। साथ में हैव प्लस बिन प्लस बीटन भी 3 हो गया, प्लस बाई अब प्लस आगे में रोहन। तो नाम का चेंजिंग नहीं होता है, अगर सब्जेक्ट भी राम है तो ऑब्जेक्ट भी राम जाएगा, तो नाम का कहीं पर चेंजिंग करना नहीं होता है। तो यह था आपका रूल नंबर 11,
जो कि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का शो करता है, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग मेथड से इसका स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल समझा दिया। अब देखा जाए कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जो कि आपको एग्जाम में आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और यहां देखते हैं नोट जो कि दिया गया किसका, रूल नंबर 11 का नोट कि इफ द गिवन सेंटेंस हैज शैल हैव देन वी चेंज शैल हैव बीन, बट इफ द गिवन सेंटेंस हैज विल हैव देन वी ऑलवेज चेंज इनटू विल हैव बीन। तो साफ साफ आपको यहां पर लिखा गया है कि शैल हैव चेंज होता है शैल हैव बीन में, विल चेंज होता है विल हैव बीन में, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी। आपको हर बार कंडीशन अप्लाई करना होगा, न्यू सब्जेक्ट ऑफ पी भी के अनुसार ही आप सिंगुलर प्लूरल का चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट उसी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपको 100% सटीक होगा। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें कि सर ने पढ़ाए हैं कि आपको हर समय पैसिव का जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा अकॉर्डिंग उसी के अनुसार क्या करना होगा, नए सहायक क्रिया को ऐड करना होगा, चाहे वो सहायक क्रिया कुछ भी क्यों ना हो। ओके, चलिए आज के टॉपिक में एक लास्ट बच गया आपका रूल नंबर 12 जो कि फ्यूचर टेंस का लास्ट और टेंस का भी लास्ट। ओके, यहां दिया गया हेडिंग कि पीवी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि फ्यूचर का लास्ट टॉपिक है। कह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाना होता है। तो चलिए पहले जरा इसको मैं लॉन्ग मेथड से समझ लूं कि लॉन्ग मेथड में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, तब मैं चर्चा करूंगा इसके शॉर्ट मेथड पे। देखें सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर इसका ए भी जो कि आपको दिया गया किस रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में कि पहले सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा जी शैल या विल, ओके, फिर क्या जाएगा हैव। अब देख रहे हैं कि इसमें पहले से मेरा क्या लगा हुआ, बिन। जैसे ही मैंने बिन लिखा आपके माइंड में बात चला गया होगा कि सर कुछ देर पहले बोले थे और कल के लेक्चर में बोले थे कि इफ द गिवन ए भी हैज बी और बिन, ओके, बी और बिन देन बी नो चेंज इन द पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल सही थिंक किया, बिन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में पहले से मेरा बिन लगा हुआ है, तो आंसर सिंपल क्या लिखेंगे, नो चेंज। आंसर क्या हो गया आपका कि नहीं बदलता है, नो चेंज। जैसे एग्जाम्पल से समझ लें आप, यहां पर क्या होगा, यहां पर कह रहा है यू विल हैव बीन सोल्विंग, यहां देखिए क्या लगा है, भी फॉर फॉर्म दिस क्वेश्चन। मैंने बताया था कि सोल्विंग के लिए आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस बीइंग के माध्यम से यहां चेंज करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा गलत। तो गलत बनाने से बचने के लिए सिंपल क्या लिखना आपको आंसर, नो चेंज, जो कि आपका बिल्कुल सटीक है। तो इस तरह से क्या देखें कि जिस क्वेश्चन में भी बी या बिन पहले से लगा हो उसमें क्या करना होता है, नो चेंज करना होता है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नो चेंज। इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है जो जरा समझ लें। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे, इसको मैं जो घेरा है उसको ध्यान देंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में पहले से क्या हो, शैल हो या फिर क्या हो, विल हो, और इन दोनों के साथ आपका क्या लगा हो जी, हैव और प्लस बिन, इस तरह से स्ट्रक्चर हो। मतलब कि शैल हैव बीन, देखिए क्या बन रहा है, शैल हैव बीन, नहीं तो विल हैव बीन। तो इस कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बनली, फिर होगा नो चेंज। समझ रहे ना कि नो चेंज। तो इस तरह से क्या देखें कि आपका रूल नंबर 1 से लेकर 12 तक, यानी पहले प्रेजेंट का 4, फिर पास्ट का 4 और फ्यूचर का आज 4, ये भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब डिपेंड ये करता है कि 12 रूल में से आपको कौन सा रूल दिक्कत कर रहा है, कौन सा रूल में परेशानी हो रही है। तो आज का वीडियो आप देखें पूरा, उसके बाद ये आप डिसाइड लें कि आपका कौन सा रूल का क्वेश्चन बनने में परेशानी हो रहा है, या कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिक्कत हो रहा है, या वैसे बच्चे जो कि शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी ये दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें। आपका जो प्रॉब्लम है वो विदिन 24 आवर आपका सोल्व किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं कि कमेंट करते नहीं हैं, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि क्या वो इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो क्या समस्याएं आ रही है हमें पता नहीं चल पाता है। तो अपने क्लियरेंस को, अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करें।
जब तक हमसे आप रूबरू ना होंगे, आप हमें मैसेज नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं कि कौन से बच्चे ने कितना होमवर्क पूरा किया और कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो ये था आज का आपका 4 रूल्स जो कि आपको मैंने फिनिश कर दिया। अब बचा इसमें यह समझाने का कि कैसे किसी सेंटेंस को और आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो कल के क्लास में क्या होने वाला है, जिसके मैं आपको शॉर्ट समरी, शॉर्ट कंटेंट बता दूं, ताकि आप पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लें, ताकि कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ दिक्कत हो तो आप पहले से उसको रेडी रहें, ताकि आप कमेंट कर करके आप पूछ सकें। तो चलिए कल के क्लास में आपका ये होने वाला है कि अब तक जो आपके वॉइस में, ओके, अब तक आपके वॉइस में जो पढ़ाया गया टोटल 12 रूल, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, ओके, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के माध्यम से आपको 12 रूल्स खत्म किए गए। इस 12 रूल को आपको अलग अलग दिन में, अलग अलग क्लास में और अलग अलग पेज के अनुसार को खत्म किया गया। लेकिन कल के क्लास में आपका सारा टॉपिक, रूल नंबर 1 से लेकर 12 तक सारा टॉपिक है वो आपको एक स्लाइड पे, एक पेज पे दिया रहेगा, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से एक जगह जमा कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर हमें अलग अलग मैंने पढ़ लिया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा आपको लगता होगा। तो उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए कल के वीडियो में, यानी जो आपका वॉइस का लेक्चर 6 होने वाला है नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको अब तक के पढ़ाए गए सारे रूल्स को, यानी वॉइस के सारे रूल्स को और भी आसान तरीके से बाकायदा एक जगह एक कॉम्बिनेशन ग्रुप में आपको प्रस्तुत किया जाएगा विथ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप आराम से किसी सेंटेंस को समझ सकते हैं। आपका सारा कलेक्शन एक ही जगह हो जाएगा, ताकि आपको लगेगा कि नहीं काफी हमको पढ़ने में आसानी मिली। यानी मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को काफी कम समय रहते हुए भी काफी अच्छा पढ़ाई दें, ताकि वो कम से कम अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे तरीके से फेस कर सके विथ योर नेक्स्ट फ्यूचर कैरियर विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आई होप आई विल ट्राई द बेस्ट फॉर यू एंड योर कैरियर। सो मेरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो बच्चों आज का क्लास तो बस इतना ही। कल के क्लास में पूरे शॉर्ट समरी वॉइस का जो आपको पढ़ाया गया, रूल 12 का एक शॉर्ट समरी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो कल का क्लास, कल का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अब तक के पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स का एक शॉर्ट समरी आपको कल एक आसान तरीके से बताया जाएगा। तो इसी तरह से आप कल के क्लास में मेरे साथ बने रहें और कल के क्लास के लिए आप वेट करें। फिलहाल आप आज का क्लास पूरा करें, उसे पूरा अंत तक देखें और देखने के बाद आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हर वीडियो में आपको नया नया चीज मैंने बोला था पहले भी कि नई नई जानकारी मिलेगा, वो जानकारी आपको मिलते रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑफ ऑल। ओके, गुड बाय।